सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर की। अकाउंटिंग का बेसिक हम पढ़ चुके हैं। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली समझा है। कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं थोड़े बहुत, जहाँ जहाँ हमें रिक्वायर्ड थी। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर हमने कर लिया, हमने देख लिया कैसे अकाउंटिंग होती है, जर्नल एंट्री कैसे बनती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होता है, बीआरएस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है, ये सब हमने कवर किया। लेकिन काम तो हमें एक सॉफ्टवेयर में करना है। मैनुअली काम कोई नहीं करता आज के समय में, बट क्योंकि हमको मैनुअली भी थोड़ा सिखाना होता है, हमने आपको बताया। अब हम आपको सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करना सिखा रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर जिसमें हम अकाउंटिंग करना सिखा रहे हैं उसका नाम है टैली। और टैली ही नहीं, टैली जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर में वर्किंग करना सीखते हैं तो बाकी सॉफ्टवेयर आपको सीखने की नीड नहीं होती है, क्योंकि आप उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग को समझ सकते हैं ईजिली। अगर टैली पे हम बात कर रहे हैं तो हम इसके बाद जोहो बुक्स पे भी काम करना सीख सकते हैं। हम जो है बिजी सॉफ्टवेयर है उस पर भी काम करना सीख सकते हैं। केवल एक बार आपको एप्लीकेशन रन करनी होगी, उसके बाद आप समझ जाओगे कैसे उसमें वर्किंग होती है। इसलिए आपको ये जरूरत नहीं है कि हम एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक सिस्टम करता क्या है, एक सॉफ्टवेयर करता क्या है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हर बार बताया है कि टैली में हमारा मेन काम क्या है। हमारा मेन काम है हम एंट्री सही डालें, हम इनपुट सही दें, रिजल्ट सारे अकाउंटिंग का सारा वर्क टैली खुद करेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं टैली कैसे करेगा। टैली क्या है? टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टैली में सबसे पहले सर क्या करना है? टैली हमने ओपन किया, अब करना क्या है? टैली में सबसे पहला काम है कंपनी क्रिएट करना। जिस कंपनी के अकाउंट्स आप मेंटेन करने जा रहे हो उस कंपनी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। रीजन, टैली में आप एक से ज्यादा बिजनेसेस के अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। तो कंपनी का यहां मतलब है जिस बिजनेस की अकाउंटिंग आप करने चाह रहे हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, आपको उसको क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने का मतलब आपको उस कंपनी का नाम, उसका मेलिंग एड्रेस, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका स्टेट, उसका फाइनेंशियल कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सारी डिटेल इस क्रिएट कंपनी में आपको डालनी होगी। तो टैली क्या करेगा? एक कंपनी बना देगा। अब आप क्या करोगे? कंपनी बनाने के बाद आगे जितना भी काम करोगे वो सब इस कंपनी के अंदर होगा। मान लो मुझे अब दूसरी कंपनी में काम करना है तो मुझे फिर नई दूसरी कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर मैं उसमें जाकर काम करूंगा। तो उसमें जितनी भी अकाउंटिंग करूंगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, सब उस कंपनी में जाकर रिकॉर्ड होंगे। इसलिए आपका पहला काम होगा कंपनी को क्रिएट करना। इस कंपनी को क्रिएट करने की प्रोसेस हमने आपको बताई हुई, ये हम आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। आप जैसे ही आप टैली को ओपन करेंगे, पहली स्क्रीन आपके सामने क्रिएट होगी। ठीक है, और इसमें आपके पास ये ऑप्शन है यहां क्रिएट कंपनी का। इस क्रिएट कंपनी को आप यहां पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। टैली में बता दूं मेनली जो कीज काम आती है किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, अंदर जाने के लिए एंटर की प्रेस करनी है, और बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करनी है, जो आपके कीबोर्ड पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा एस्केप की से। ठीक है, कंपनी क्रिएट कर लिया हमने। कंपनी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा सर? उस पर एंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन प्रेजेंट होगी, जिसमें आपको कंपनी का नाम, कंपनी का डेटा पाथ, मतलब कहां पर कंपनी अपना डेटा, कंपनी का डेटा सेव होगा आपके सिस्टम में, तो वो अपने आप टैली क्रिएट कर लेता है। आप चाहो तो खुद भी मैनुअली इसको कर सकते हो, चेक या क्रिएट। इसके बाद कंपनी का नाम, कंपनी का मेलिंग एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, ये सब आप डिटेल इसमें डाल सकते हैं। बुक्स कब से स्टार्ट हो रही है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर तो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, बुक्स भी लगभग उसी दिन से स्टार्ट होगी। बट अगर आपने साल के बीच में बिजनेस स्टार्ट करना है या अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट किया है, या आपका बिजनेस साल के बीच में स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट अलग कर सकते हैं, जहां से हमारे लिए बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी या जरूरी हो जाता है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद एक चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है, वो है कोई भी काम करने के बाद उसको आपको एक्सेप्ट जरूर करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए आप सारी डिटेल डाल दोगे, उसके बाद आप एंटर करोगे, तो एंटर करने के बाद आपसे टैली बोलेगा कि इसको एक्सेप्ट करना है, यस और नो। आप एंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप एन क्लिक करेंगे, एन कीबोर्ड से टाइप करेंगे, तो वहां पर वो कंपनी क्रिएट नहीं होगी। ये बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपने सारी डिटेल डाल दी और अब
आप पीछे आ गए, एस्केप करके बाहर आ गए तो आप सोचे कंपनी बन गई, नहीं। टैली में आप जो भी काम करोगे, आप एंट्री भी करोगे तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। जैसे हम वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो जैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हम सेव भी करते हैं। इसी तरह टैली में भी हम कोई भी पेज पर काम कर रहे हैं तो उसको हम सेव करेंगे, ठीक है। और सेव करने के लिए हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, टैली में कुछ शॉर्टकट कीज हैं। ये आपको जो इमेज दिख रही है इसमें ये सब शॉर्टकट की के इंडिकेशंस हैं कि जैसे आपको अगर कंपनी के बारे में मैनेज करना है कंपनी को, तो आप के प्रेस करें और के नीचे ये जो लाइन है, ये लाइन शो करती है कि आपको ऑल्ट की के साथ के प्रेस करना है, ठीक है। इसी तरह बाकी कीज का यूज भी आपको बताएंगे टाइम टू टाइम। तो यहां से अब हम इतना काम सीखते हैं कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। ये आप देखिएगा, इसको हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये टैली की स्क्रीन है और इस टैली की स्क्रीन पर आप के सामने यहां एक लिस्ट ऑफ कंपनीज खुली हुई हैं। अब मान लीजिए अगर पहले से कोई कंपनीज यहां बनी हुई होंगी तो उनकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, यहां पर उन कंपनीज के नाम आ जाएंगे। अब जिस कंपनी में आपको काम करना है उस पर जाके एंटर कर दें आप, तो आपकी वो कंपनी ओपन हो जाएगी। बट क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें खुद को एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम क्रिएट कंपनी करने के लिए क्रिएट कंपनी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहां से क्लिक करने के बाद आपसे डेटा पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन आपको आगे फर्दर एंटर करनी है। तो देखिए, अभी हम आपके सामने बता रहे हैं कैसे करना है। तो आप इसके बाद क्रिएट कंपनी में गए, क्रिएट कंपनी में आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद सबसे पहले आप देखें कंपनी का ये डेटा पाथ बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। ये मतलब आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं इसका पूरा डेटा सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम और टैली डेटा में जाकर सेव हो जाएगा। ये फाइल ऑटोमेटिकली टैली ने क्रिएट कर दी है। अब इसके बाद हम लोग कंपनी का जो डिटेल पूछ रहा है वो डालना है। क्या पूछ रहा है आपसे? वो कंपनी का नेम पूछ रहा है। तो मान लीजिए कंपनी का नेम डाला हमने TRS प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसी तरह हमने मेलिंग नेम डाल दिया, मेलिंग नेम सेम होगा जिस नाम से मेल आएगा कंपनी के, TRS प्राइवेट लिमिटेड। यहां हमने कंपनी का एड्रेस डाल दिया, जो भी एड्रेस है, लाइक मालवीय नगर जयपुर, पूरा एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। आप एक एंटर और करेंगे इसके बाद तो आपसे और एड्रेस पूछता जाएगा। जैसे हमने अब यहां पर डालना है, मान लीजिए आप यहां पर राजस्थान डाल रहे हैं, हालांकि स्टेट बाद में आप खुद डाल सकते हैं। फिर मैं एंटर करूंगा, फिर वो आपसे पूछता जाएगा और डालना है। ऐसे आप अगर और डिटेल डालते जाओगे तो उतने आप लोग आपके सामने नए टैब खुलते जाएंगे, नई लाइन आती जाएगी। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और कुछ नहीं डालना है, फिर भी नई लाइन आ रही है, तो आप एक बार और एंटर करेंगे तो आप आगे शिफ्ट हो जाएंगे इस लिस्ट में। अब ये आपसे पूछ रहा है स्टेट। स्टेट की एक लिस्ट आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने पूरी लिस्ट क्रिएट है ऑलरेडी, जितने भी स्टेट हमारे इंडिया में हैं। हमें उनमें से एक स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे हम राजस्थान करते हैं तो हमें क्या करना है, पूरा राजस्थान टाइप नहीं करना। मैं जैसे RAJ टाइप करता हूं तो आप देखिए फिल्टर होकर हमारे सामने राजस्थान की जो स्टेट का नाम है वो पूरा आ जाता है। अब हमें करना क्या है, हम या तो पूरा टाइप करें या हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अगर आप माउस का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर लें, और सबसे बेटर है आप माउस का यूज़ ना करें, आप एंटर कर लें, वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक आ गया। हमें यहाँ पिन नंबर डालना है, पिन कोड, एड्रेस का पिन कोड हमने डाल दिया, जैसे 302018। इसके बाद कंपनी का जो भी टेलीफोन नंबर है, जैसे हमने डाल दिया 0141 567813 या 43, इस तरह से हमने ये फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर है 9012345678, ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। आपका जो फैक्स एड्रेस है, फैक्स नंबर है, वो फैक्स नंबर आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी हमने डाल दी, सपोज ईमेल आईडी है trs@gmail.com। ये सब इमेजिनरी फिगर्स हैं, ये हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया।
इसके बाद वेबसाइट डाल दी www.trs.com। ये सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद आ गया आपके पास फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जैसे हम डाल रहे हैं 1 अप्रैल, डिफॉल्ट अपने आप ही 1 अप्रैल 21 आ गया, क्योंकि अभी जो डेट है वो फाइनेंशियल जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसकी डेट भी हम लगभग सेम ले लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जिससे स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमारी बुक्स बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब बुक्स में एंट्री करना हम स्टार्ट कर देंगे। बेस करेंसी सिंबल, हमारा करेंसी सिंबल रुपीज है, वो अपने आप आ गया, डिफॉल्ट बना हुआ है इसमें। फॉर्मल नेम करेंसी का नाम क्या है, हम जब भी आपने देखा होगा जब हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मल नेम लिखते हैं INR। इसके बाद जैसे ही मैंने आगे एंटर किया, ये सब मैं एंटर करके आगे बढ़ रहा हूं, जैसे ही मैंने आगे एंटर किया यहां अब मुझसे पूछ रहा है एक्सेप्ट येस और नो। अगर मैं येस करता हूं, मैं चाहूं तो वाई दबा दूं, वाई पे क्लिक कर दूं, या मैं एंटर कर दूं तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और अगर मुझे नहीं करना है, मान लीजिए मुझे वापस कुछ चेंज करने हैं, तो मैं एन पे क्लिक कर दूंगा, तो कंपनी अभी आपकी क्रिएट नहीं होगी। बट हमें तो कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, येस पर एंटर कर देंगे, या एक्सेप्ट करने के लिए सीधा डायरेक्ट एंटर कर देंगे, तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हुई, कंपनी क्रिएट होने के बाद आपसे जो अगला काम पूछा जा रहा है वो ये कि आप इस कंपनी की और फर्दर डिटेल्स डालिए। जैसे आपसे कुछ फीचर्स पूछे जा रहे हैं जो आप यूज करना चाहेंगे टैली में वर्क करते समय। पहला अकाउंटिंग का फीचर पूछ रहे हैं, मेंटेन अकाउंट्स, अनेबल बिल वाइज एंट्री। जैसे अगर आप ये चाहते हो कि बिल बाय बिल किसी का हिसाब किताब चले, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं और उसका बिल नंबर डाल दिया, मैंने परचेज किया मैंने किसी से गुड्स और उसका बिल नंबर डाल दिया 51, तो अब आगे मान लो उस गुड्स का पेमेंट मैं जब करूंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं पेमेंट में उस 51 बिल के रेफरेंस डालकर कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो 51 वाले बिल का ही कर रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाए और एंट्री हो जाए। तो मैं इस तरह से बिल बाय बिल डिटेल मेंटेन करता चलूं, तो उसके लिए मैं इस फीचर को यस कर दूंगा, और अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो मैं इसको नो कर दूंगा। इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने अपने पास स्टॉक मेंटेन करते हो, आप आइटम वाइज डिटेल रखना चाहते हो, कितना क्वांटिटी में कितना गुड्स आपके पास अवेलेबल है, क्या रेट से अवेलेबल है, तो आप इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं टैली में। अगर आप अभी चाहते हैं नहीं सर हमारा तो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है, हम इन्वेंट्री में डील नहीं करते, हमारे पास माल, इन्वेंट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टॉक, हम स्टॉक आइटम का डिटेल नहीं रखना चाहते हैं, तो हम इसको नो कर देंगे, और अगर हम चाहते हैं तो इसको हम येस कर देंगे। तो हम इसको भी येस लेके चलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े। अब हमसे टैक्सेशन की कुछ डिटेल पूछी जा रही है कंपनी की, क्या इस कंपनी पर जीएसटी एप्लीकेबल है। जैसे हमने कहा यस है तो यस, नहीं है तो नो, एन दबा देंगे। ठीक है, और अगर है तो यस कर देंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब वो आपसे जीएसटी की डिटेल पूछ रहा है। जीएसटी की डिटेल में आपको डालना है, सबसे पहले पूछ रहा है वही स्टेट, जैसे राजस्थान है, जैसे कंपनी आपकी राजस्थान में तो राजस्थान स्टेट अप्लाई हो गया। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन किस तरह का है, रेगुलर में है या कंपोजिशन में है, या आप जीएसटी में पढ़ेंगे टॉपिक में हमारे कि रेगुलर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम छोटे ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है, तो उनके लिए क्या होता है, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है जब वो परचेज करते हैं। रेगुलर असीसीज जो होते हैं, रेगुलर जो टैक्स पेयर होते हैं, उनको परचेज पर जो टैक्स वो जीएसटी पे करके आए हैं उसका क्रेडिट मिलता है। तो आप किस तरह के आपने रजिस्ट्रेशन अपने आप का कराया है, वो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। आप कंपोजिशन में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप रेगुलर में भी करा सकते हैं, वो आप जीएसटी में समझेंगे कि हमें किस तरह का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का टॉपिक जीएसटी में आप पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। चलिए मान लेते हैं हम रेगुलर में है, तो हमने रेगुलर असीसी कर लिया। इसके बाद असीसी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप किसी और टेरिटरी में भी अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वो भी आप डाल दें, यस कर दें, लेकिन आप एक ही टेरिटरी में हैं तो आप इसको नो कर दें। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से जीएसटी एप्लीकेबल है आपके ऊपर, जैसे अगर 1 अप्रैल से आपने स्टार्ट किया है तो 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट है। अब आपसे यहाँ पर जीएसटीएन, जीएसटीएन का मतलब है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, मैं एक कंपनी का जीएसटी नंबर आपको डाल के दिखा रहा हूँ, 08, ये 08 राजस्थान का स्टेट कोड है, तो ये हमने 08 डाल दिया, AA FCI
8849B1ZE। ये इमेजनरी फिगर है। आप जिस बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पर आप वो डाल देंगे। अब आपके ऊपर आता है, पूछ रहे हैं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 कि जो GSTR1 है वो आप कब फाइल करते हैं। GSTR1 आप मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली, तो आपके बिजनेस के टर्नओवर पे डिपेंड करता है। GSTR1 पहले तो मंथली फाइल होती थी, क्वार्टरली फाइल होती है। अब क्वार्टरली फाइल जो आपको करनी है तो आप क्वार्टरली डालेंगे, और अगर आपको मंथली फाइल करनी होती है तो आप मंथली डालेंगे। जैसा भी आपने GST पोर्टल पर अपना ये फाइलिंग का जो सिस्टम है वो किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, वैसा आपको डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली। चलिए हम मंथली ले लेते हैं कि हम लोग एक कंपनी में हैं, कंपनी को तो मंथली ही लगभग जो है टर्नओवर के हिसाब से डिटेल डालनी होती है। ये GSTR1 आपके GSTR रजिस्ट्रेशन होती है, रिटर्न होती है, उस रिटर्न का नंबर है, ठीक है, जिसमें आपको अपने परचेजेस और सेल्स जो है उसका डिटेल या डेटा डालना होता है। अब आपको एडिशनल फीचर्स टैली में अगर GST के यूज़ करने हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे GST की रेट डिटेल्स अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। इसको यस कर देंगे तो डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास कि आप किस तरह की प्रोडक्ट आप बेचते हैं। क्या वो प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर GST नहीं लगता, नील रेटेड है, मतलब GST की रेट 0 है, या टैक्सेबल है। सपोज़ अगर वो टैक्सेबल है तो हम टैक्सेबल में चल जाएंगे। टैक्सेबल में जाने के बाद हम बताएंगे किस तरह का जो रेट है टैक्स का वो लगता है। जैसे अगर GST की रेट आपके प्रोडक्ट्स पर 18% है तो 18%, सेस अगर नहीं है तो 0। इस तरह की डिटेल हमने डाल दी। इसके बाद है, अगर हम चाहते हैं कि GST एडवांस रिसिप्ट, अगर किसी से हमें पैसा मिलता है एडवांस में किसी ऑर्डर का और उस पर भी GST अप्लाई करना है तो आप यस कर दें, और नहीं करना है तो नो कर दें। लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है ये आप GST कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। ये अधिकतर तब होता है जब हम किसी अनरजिस्टर्ड परचेज या पर्सन या डीलर से कुछ परचेज करते हैं, तो उस केस में GST की लायबिलिटी पे करने की हमारे ऊपर ही आती है, मतलब परचेज़र के ऊपर ही आती है, वेंडर के ऊपर नहीं आती है, सेलर के ऊपर नहीं आती है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज में तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर दें। GST का क्लासिफिकेशन अगर आपको डालना है, आप जैसे डालना चाहें तो उसको यस कर दें। इसके बाद कोई बॉन्ड डिटेल वगैरह है तो नो कर दें, इसमें कोई ज़रूरत नहीं आपको डालने की। क्या आपके ऊपर ई-वे बिल एप्लीकेबल होता है, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल मंगाते हैं तो आपके ऊपर ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा। अगर आपके गुड्स का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो आपको यस करना है। कब से एप्लीकेबल है इस डेट को डाल देंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है मैक्सिमम लिमिट जिस पर आप, मिनिमम लिमिट जिसमें आपका ये जो ई-वे बिल है एप्लीकेबल होगा। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज आप इनवॉइस वैल्यू चलने दें। ये 50,000 बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ गया लिमिट। इन सबको आप एक्सेप्ट करते जाएं। ई इनवॉइसिंग अगर आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो यस करें, और नहीं तो नो करें। कब से एप्लीकेबल है, ठीक है, वो डाल दें। डिफ़ॉल्ट पीरियड ऑफ ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट जो भी आप डालना चाहें 3 दिन डाल दें। और अगर ये डिटेल्स आपको नहीं डालनी है तो आप इन सबको नो कर सकते हैं, वो आपसे आगे कुछ डिटेल पूछेगा ही नहीं, ठीक है। सेंड ई-वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइस, यस, तो आप उसको यस कर दें। ये सेल्स ट्रांजेक्शन में होगा। ये सारी डिटेल डालने के बाद, इसी तरह अगर आपके ऊपर GST के बाद TDS के रूल्स अप्लाई होते हैं तो TDS का कॉन्सेप्ट आपको डालना है। अब TDS अगर आप डिडक्ट करते हैं तो TDS की डिटेल आपको डालनी है, इसको यस कर दें, यस। इसके बाद अब वो TDS के रिगार्डिंग आपका वही नंबर, जैसे TDS के लिए आपके पास 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर हमने जैसे डाल दिया। JPR, ये सब इमेजनरी में आपके सामने फिगर डाल रहा हूँ। आप जिस कंपनी में काम करेंगे वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप एक इंडिविजुअल बिजनेस हैं तो आपको ऊपर ये TDS का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता। ये अधिकतर कंपनीज़ के लिए हैं जिन्हें TDS डिडक्ट करना होता है रेंट वगैरह पर, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ आपको वही 10 नंबर डालना है वापस से। ये हमने डाल दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं आप किस तरह के डिडक्टर हो, आप कंपनी हो या आप इंडिविजुअल बिजनेस हो। तो अगर हम कंपनी है तो कंपनी डाल देंगे,
इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल डाल देंगे। डिडक्टर की ब्रांच, जैसे हम लोग ब्रांच बता देंगे। अभी जैसे हम लोग जयपुर में हैं तो जयपुर में, अगर हमारे और भी कई ब्रांचेज हैं जहाँ पे टीडीएस काट रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग उस ब्रांच का नंबर डाल देंगे, नाम डाल देंगे। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कौन टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पर्सन, उसकी डिटेल डालनी है तो आप इसको यस कर दें, नहीं डालनी तो नो कर दें। एग्जेम्पशन लिमिट टीडीएस की, भाई इस टाइम टीडीएस काटना है, इतने अमाउंट पे टीडीएस काटना है, कितने अमाउंट पे नहीं काटना है, वो एग्जेम्पशन लिमिट आपको डालनी है तो आप डाल दें, अदरवाइज को नो कर दें। हम अभी नो करके चल रहे हैं। स्टॉक आइटम पर टीडीएस एक्टिव करना है तो करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। बस इसके बाद ये सारी डिटेल आपने डाल दी है। अब इसको आप एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट है। तो आपने देखा कि कंपनी जब हम क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएशन पर हमें ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं। अब आपने जैसे ही सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डाल दी तो आप देखें ये गेटवे ऑफ टैली, ये टैली की पहली स्क्रीन आपके सामने अब स्टार्ट हो गई। अब ये गेटवे ऑफ टैली क्या है? गेट है एक तरीके से टैली का, जिसमें आप अब एंटर करेंगे, अब आपने अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो आपने सिर्फ कंपनी की इंफॉर्मेशन डाली है, उसका टेन नंबर, उसका जीएसटी नंबर और जो भी रूल्स उस पर एप्लीकेबल हैं, आप कंपोजिशन में हैं या रेगुलर एसईसी हैं, जैसा भी है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी होगी। आप देखेंगे जो मैंने यहाँ डाला है, जैसे ये शो कर रहा है करंट पीरियड, हमारा पीरियड क्या है? अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। इसके बाद हमारी करंट डेट, अभी डेट हमने जैसे भी 1 अप्रैल डाली है तो 1 अप्रैल 2021। इसके बाद कंपनी का नाम टीआरएस प्राइवेट लिमिटेड। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, ये भी दिखाएगा कि आपने यहाँ एंट्री कब करी लास्ट। अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं करी है, इसलिए नो वाउचर्स एंटर दिखा रहा है, मतलब कोई एंट्री नहीं हुई है। आगे बता दूं मैं आपको, इस गेटवे ऑफ टैली पर आपको जो ये गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, यहीं से सारे ऑप्शंस खुलेंगे आपके सामने। सबसे पहले जैसे क्रिएट, अब आपको क्या करना होता है टैली में, इसके बाद का जो स्टेप है वो है वाउचर एंट्री करना, मतलब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा लेजर्स। लेजर जैसे कि आपने मैनुअल अकाउंटिंग में देखा कि पहले जर्नल होती है, उसके बाद लेजर्स बनती हैं। टैली में पहले लेजर बनेगी और उसके बाद एंट्री होगी। कंपनी क्रिएशन में जो भी आपने डेटा हमने डाला है, आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का डेटा आपको वहां पर डालना होगा। सो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं इस क्लास में। कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड हमारी क्लास थी, बाकी बात करेंगे हम लेजर क्रिएशन की अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।